हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो अभी ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है और फरहान सोए हुए हैं और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो ड्यूटी चले गए हैं और मैं सुबह उठकर उनको टिफ़िन बनाकर दे देती हूँ। उसके बाद हमारे लिए नाश्ता मेरे फूफी और मैं मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बंधा गोभी, गाजर, बीम और शिमला मिर्च डालकर भाजी बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें कट कर रही हूँ और ये अभी के लिए नहीं है, ये दोपहर के लंच के लिए है। तो यहाँ पे मेरी फूफी रोटी बना रही है। तो रोज़ सुबह का रोटी मेरी फूफी ही बनाती है और रोटी के साथ जो सब्ज़ी खानी होती है वो मैं बनाती हूँ। तो अगर मेरी फूफी को मैं ना बनाने दूँ ना तो उनको गुस्सा आने लगता है। तो इस वजह से उनका कहना है कि मुझे कुछ कुछ काम करते रहने दो, मेरे लिए अच्छा रहेगा बोल के वो किचन में सुबह उठकर रोटी बनाती हैं। तो जब तक वो किचन में है तब तक मैं सोची कि फरहान भी सोए हुए हैं तो मैं घर सारा डस्टिंग करके झाड़ू पोछा लगा लूँ, क्योंकि मेट को मैं अभी हटा चुकी हूँ। वापस से फिर मैं मेट को 2-3 महीने के बाद रख लूँगी, क्योंकि अभी टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा था हस्बैंड की ड्यूटी का और मेट टाइम पे आती नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से मुझे उसको हटाना पड़ा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एक करके सारे रूम झाड़ लूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा लूँगी। और हमारे घर के सामने वाला घर जो टूट रहा है ना, उससे काफ़ी धूल मिट्टी उड़कर घर पे आती है। तो अगर एक दिन भी मैं झाड़ू लगा लूँ और पोछा ना लगाऊँ ना तो घर बहुत गंदा दिखता है। तो घर मुझे रोज़ पोछा लगाना पड़ता है। तो चलिए मैं सारे रूम को जल्दी जल्दी झाड़ू करके पोछा लगा दूँ और उसके बाद फरहान को उठाकर ब्रश वगैरह करा लूँगी, ताकि उसे मेडिसिन भी दे दूँ और नाश्ता करा दूँ। और अभी ठंडे का टाइम है ना, तो जितनी भी जल्दी मैं सोचती हूँ कि काम कर लूँ, लेकिन काम टाइम पर होता ही नहीं है और हस्बैंड ड्यूटी से आ जाते हैं। तो ऐसा भी अक्सर हो रहा है जब से ठंडी पड़ी है। तो चलिए यहाँ पे मैं सारे रूम को अच्छे से झाड़ चुकी हूँ, पोछा लगा लूँगी। और मेरी फुप्पी का रोटी बन चुका था, वो किचन से निकल चुकी हैं। और मैं उनको जब भी बोलूँगी ना कि आप नाश्ता कर लो पहले, तो वो करेंगी नहीं, हाँ नहीं हम लोग साथ में करेंगे। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग का नाश्ता पूरी फैमिली खाना सब एक साथ खाते हैं। अगर अलग खाने किसी को भी बोलो ना तो नहीं अभी नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है मेरे घर में। या तो कि फरहान को भी ना हमारे साथ खाने की आदत है। जब अगर कभी ऐसा होता है ना कि उसे मैं सोचती हूँ कि पहले खिला दूँ और उसके बाद हम लोग खा ले, तो ऐसा होता नहीं है। फरहान ना खाएंगे नहीं, ठीक जब हम लोग बैठेंगे तब वो आएंगे खाने के लिए। तो उसकी भी एक आदत जो बचपन से हो गई ना हमारे साथ खाने की, तो वही बनी हुई है। तो नाश्ता वगैरह हम लोग सब एक ही साथ खाते हैं। तो चलिए यहाँ मैं रूम सारे झाड़ चुकी थी, किचन भी क्लीन हो गया था, फटाफट से पोछा लगा लूँ और उसके बाद फिर हम सब नाश्ता करते हैं। तो फरहान उठ गए थे तो उसे मैं ब्रश करा कर यहाँ किचन में आ गई हूँ और एक साइड पे दूध बॉईल कर रही हूँ और एक साइड पे मैं भाजी गरम कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बनाई थी मूली की भाजी, तो वो गरम कर रही हूँ। और फरहान बैठ करके वेट करते हैं जब तक मैं नाश्ता ना लेकर जाऊँ ना, तो वो बैठे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता निकाल लूँ। और मुझे ना मूली की भाजी या पालक की साग या फिर मेथी की साग, ये सारी चीज़ें ना रोटी में ठंडे के दिनों में खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर मैं नाश्ते में साग ही बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और साथ में हमारे यहाँ सबके लिए दूध हॉर्लिक्स ये तो रहता ही है मॉर्निंग के टाइम पे। और नाश्ते के टाइम पे जिस दिन हस्बैंड नहीं रहते हैं ना, तो उस दिन सूना सूना सा लगता है। नहीं तो वो रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है घर पे, क्योंकि बोलती हूँ ना हम सब में वो ज़्यादा घर पे रहने से हंसी मजाक करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फरहान को मेडिसिन दे चुकी थी और यहाँ पे मैं उसे नाश्ता करा रही हूँ और मेरी फूफी भी नाश्ता कर रही हैं और साथ ही साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और मैं भी यहाँ पे थायराइड की गोली ले लूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। और फरहान हमेशा इसी स्टाइल में बैठेंगे, जितने भी अच्छे से बैठा लो लेकिन उसे अपना कंफर्ट जोन चाहिए, तो वो इसी तरीके से बैठे रहते हैं। और नाश्ता हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं कपड़े भी धुलने में लगा चुकी थी इसी बीच पे। मतलब जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं सब तरफ काम अपना स्टार्ट कर लेती हूँ कि ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। और ठंडी का दिन है ना, तो धूप के सुबह अगर अच्छे निकल जाए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसी वजह से मैं कपड़े ज़्यादातर सुबह धोकर डाल देती हूँ। और यहाँ पे फरहान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे ना नाश्ता उसे कराने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो लेट हो जाने से उसे गुस्सा आने लगता है। तो ये देखिए, ये मैं बनाई थी मूली की साग और यहाँ पे रोटी और साथ में दूध हॉर्लिक्स है और यहाँ पे फरहान को मैं खिला रही हूँ। और फरहान का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तो
यही है। फरहान ना साग वगैरह काफ़ी शौक से खा लेते हैं। जैसे उसे कुछ और सब्जी दूंगी ना, आलू वगैरह, तो फिर उसे कुछ ऑमलेट वगैरह चाहिए रहता है। तो यहाँ पे देखिए खा रहे हैं, और उसकी आंखों से देखिए पता चल रहा है कि गुस्सा है, मतलब उसे देखना ही नहीं है। तो चलिए उसे भी खिलाकर मैं भी नाश्ता कर लूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया था मेरा, तो फिर मैं वापस किचन में आ गई और यहाँ पे मैं भाजी चढ़ाने लगी। और मैं जो भाजी अभी बना रही हूँ ना, तो अभी ठंडे का दिन है, तो वही भाजी मैं फिर हस्बैंड को मॉर्निंग टिफ़िन में दे देती हूँ। उनका कहना है कि जब अगर कोई भाजी अच्छी बनी हो और ठंडे के दिन है तो तुम मुझे दे दो, मेरे लिए सुबह भाजी मत बनाया करो। तो मैं सिर्फ गर्म करके सुबह दे देती हूँ, और रोटी या पराठा, उनको पराठा खाने की आदत है, रोटी हम लोग खाते हैं, तो वो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े लगाकर ड्राई करके गई थी, तो ये मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। ये सारे मेरे ठंडे के कपड़े हैं, बीच बीच में मैं जितना हो सकता है उसे धोती चली जाती हूँ। तो ये सारे मैं डाल लूँ। और देखिए अभी धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप नहीं है बट निकली हुई है, लेकिन ये पूरे दिन में सूख जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टैंड में ये कपड़े अभी सूख चुके हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं कि इसे फोल्ड करूँ। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले किचन में सारा कुकिंग कर लूँ, उसके बाद आकर फिर मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके उसके जगह पे सेट करूँगी। क्योंकि ना मुझे ये वाला काम मुझे बहुत भारी लगता है कि कपड़े धो, फिर सुखाओ, फिर उसे फ़ोल्ड करके उसके जगह पे सेट करके रखो। ये भी एक तरह का ना प्रेशर वाला काम रहता है कि नहीं अभी तो करना ही है, ये हो गया, ये करना है। तो यही है। तो चलिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े मैं डाल दूँ, और ये तो सारे दिन के धूप में सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ। भाजी मेरी चढ़ा चुकी हूँ। अब मैं दाल भी मैं चढ़ा कर आई थी कुकर में, वो भी सीटी लग चुकी है। तो यहाँ से जाऊँगी तो मैं उसे भी बघार लूँगा। ये देखिए ये कपड़े जो है ना अभी और मेरे अभी जमे हो रहे हैं आज के। तो अभी जैसे हस्बैंड ड्यूटी से आ जाएंगे, हम सब जब फ्रेश होंगे, सारे कपड़े फिर मैं धोने में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दाल में बघारा लगाने के लिए। तो यहाँ पे दाल बघारा लगा लूँगी तो मेरे सारे काम हो गए हैं। मैं चावल बना चुकी थी, दाल अभी मैं बघारा लगा रही हूँ, ये हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे सब्ज़ी मैं चढ़ा चुकी हूँ। और दोपहर का लंच वंच करने के बाद में मैं अभी काफ़ी देर बाद में किचन में आई हूँ। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ कर आई थी, और यहाँ पे मैं दोपहर के ना बर्तन क्लीन नहीं की थी, तो वो सारे क्लीन कर रही हूँ। और ये क्लीन हो जाएगा तो फिर हस्बैंड बोले हैं कि चाय बना दूँगा मैं। तो ये एक अच्छा है कि मेरे हस्बैंड मुझे ना कभी कदार चाय बनाकर पिला देते हैं, तो अच्छा रहता है। तो मैं बोल रही थी कि मैं बना दूँगी, तो बोले नहीं नहीं मैं बना देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन सारे धो करके उसकी जगह पे सेट कर दूँ, पोंछ करके। फिर हस्बैंड आएंगे किचन में और वो हमारे लिए चाय बनाएंगे। और फरहान भी बैठे रहते हैं हमारे साथ, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग के साथ ही साथ फरहान रहते हैं हर जगह पे। और अब हस्बैंड आ रहे हैं किचन में, तो देखिए आ गए हैं। अब वो हमारे लिए चाय बनाएंगे। चलो 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 चलाइए, तो चलाइए, चाय भी चलाइए। चलाइए, नहीं चलाएंगे बस, तो चलिए। तो चलिए यहाँ पे चाय बन चुकी थी और चाय काफ़ी अच्छी बनी थी। तो चलिए अब मैं अपना ब्लॉग का एंड भी यहीं ले लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय। और यहाँ पे फरहान अपनी चाय पी चुके थे और मेरी चाय के लिए देखिए वेट कर रहे हैं। जब तक मैं उसे चाय ना दूँ वो तब तक इंतज़ार करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि अभी मेरी मम्मी चाय देगी। अब ये मैं चाय दे दूँ, अब वो खुश हो गए हैं, अब वो चाय पियेंगे। और चलिए अब मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में।